हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसा लग रहा है जैसे एक प्राकृत मनुष्य अपनी पत्नी के वियोग में है। भगवान हे जानकी कहाँ हो, हे सीते कहाँ हो, ढूंढने लगे, खोजने लगे। बस यहां से यात्रा प्रारंभ हुई। मार्ग में मरे हुए जटायु को देखा। दौड़ करके प्रभु ने जटायु को उठाया, गोद में लेकर के जटायु की धूल को झराया। हे तात, ये क्या है? जटायु कहते हैं, नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरिलीनी। हे प्रभु, ये मेरी पंख दशग्रीव दशानन रावण ने काट डाली हैं। वही माँ जानकी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। भगवान ने जैसे ही कर का स्पर्श किया, हाथ का स्पर्श किया, गीधराज जटायु की समस्त पीड़ा चली गई। भगवान कहते हैं, हे तात, अपने प्राणों को आप रखो, मैं कृपा कर देता हूं, पंख दोबारा आ जाएंगे। बोले नहीं प्रभु। संपूर्ण जीवन व्यक्ति का व्यतीत हो जाता है भजन करते करते, लेकिन अंतिम समय पर आपका स्वरूप चिंतन में आना, मन में आना, चित्त में आना बड़ा मुश्किल का काम है। अब आप सामने हो, शरीर नहीं रखना। अब तो कृपा करो, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं। तो गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। भगवान ने गीधराज जटायु पर कृपा की है और आगे बढ़े। एक कवंध नाम का राक्षस था, भगवान ने उसका उद्धार किया है। एक बड़ी ही परम भक्ता, संपूर्ण जीवन जिनका प्रभु की याद में, प्रभु की प्रतीक्षा में निकला है, ऐसी परम भक्ता मां सवरी। नित्य प्रति एक ही कार्य है इनका। रास्ते में झाड़ू लगाती हुई विचार करती हैं, एक न एक दिन इसी मार्ग से प्रभु श्री राम आएंगे। नित्य बेर तोड़ करके लाती हैं, सजा करके रखती हैं, मेरे राघव आकर के इन बेरों का भोग लगाएंगे। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरु के वचनों पर विश्वास किया। मेरे गुरुदेव ने कहा था, सबरी एक दिन तेरे इसी आश्रम पर राघव आएंगे। तो गुरु के वचनों पर विश्वास किया। पहली बात मैंने विश्वास किया, दूसरी बात प्रतीक्षा की। व्यक्ति जब प्रतीक्षा करता है तो उसे प्रभु की प्राप्ति अवश्य होती है। हे राघव, मैं वेद नहीं जानती, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं तपस्या नहीं जानती, बस मैंने एक काम किया है, ये बेर आपके लिए तोड़ करके रखे हैं। परंतु राघव, ये मेरे बेर वेर नहीं हैं, यह बेर ही मेरा व्रत है, यह बेर ही मेरा उपवास है, यह बेर ही मेरा ध्यान है, यह बेर ही मेरा योग है, यह बेर ही मेरा भजन है, यह बेर ही मेरी तपस्या है, यह बेर ही मेरी समाधि है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इन बेरों को स्वीकार करके कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनी भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनी भामिनी बाता, मान हुए का भगत
भगति करनाता मानहु एक भगति करनाता भगति नहीं हो हरि कैसा भगति नर सो हरि कैसा बिनु जल पारी धरते खीय जैसा बिन जल बारिधि देखी कैसा नवधा भगति कहूँ तो ही पाही नवदा भगति कहूँ तो ही पाई सावधान सोनो धरु मन माही सावधान सुन कर मन माही भगतहीन नर सोहई कैसा बिनु जल वारिद देखिए जैसा। भक्ति के बिना वो मनुष्य ऐसे है जैसे बिना जल का बादल। इसलिए देवी मैं तुम्हें नवधा भक्ति का उपदेश करता हूं। पहली भक्ति सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, आप लोग जो इतनी संख्या में कथा सुनने के लिए आए हो ना, यह भी भगवान की भक्ति ही है। दूसरी भक्ति है कथा सुनना कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तज ज्ञान। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति है भगवान की कथा गाना। कथा सुनना है दूसरी भक्ति, गाना है चौथी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप। छठवीं भक्ति है इंद्रियों पर संयम, दुनिया भर के कर्मों से थोड़ा दूर होकर के सनातन धर्म को धारण करना। सातवीं भक्ति है जगत में प्रभु का स्वरूप देखना और संत को भगवत स्वरूप मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ प्रभु की कृपा से प्राप्त हो उसमें संतोष करना। और नौवीं भक्ति है जीवन में सरल हो जाना। सरलता होना बड़ी मुश्किल की बात है। आज मां सबरी ने प्रभु को सहजता से सरलता से प्राप्त किया।